वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसके इंटरफेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के दिनों में जो ऑफिस का वर्क था वो टोटली मैनुअल था, इसीलिए हमें छोटे छोटे कामों में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। तो ज़रूरी ये था कि जो ऑफिस का वर्क है उसको ऑटोमेट किया जाए या फिर कह सकते हैं कि उसको कंप्यूटराइज़ किया जाए। और कंप्यूटराइज़ करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, और वो भी ऐसे सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट टाइप के ऑफिशियल वर्क को परफॉर्म कर सके। हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने। सो द प्राइमरी कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेवलपिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ टू ऑटोमेट द ऑफिस वर्क। Now, how we can define Microsoft Office? So Microsoft Office is a collection of different types of office related applications like MS Word, PowerPoint, Excel, Access, Publisher, Outlook and so on, and each application serves a unique purpose and offers a specific service to its user. मतलब ये कि जो MS Office है वो एक पैकेज है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, और हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि अगर हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास MS वर्ड अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हमारे पास पावर पॉइंट है, अगर हमें इनवॉइस जनरेट करनी है या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या फिर जो है हमें ग्राफ या चार्ट प्लॉट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल अवेलेबल है, अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमारे पास एक्सेस अवेलेबल है। इसी तरीके से और डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं when it was launched। तो it was first announced by Bill Gates on 1st August 1988 at Comdex in Las Vegas। What is Comdex here? Comdex is basically an abbreviation of Computer Dealer Exhibition। It was one of the largest computer trade show in the world। Now how we can define Microsoft Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम MS वर्ड भी कह देते हैं या फिर सिंपली वर्ड भी बोल देते हैं। इट इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि हम इसमें लेटर टाइप कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, इसमें हम असाइनमेंट बना सकते हैं, इसमें हम थीसिस टाइप कर सकते हैं, और भी हम वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। और MS वर्ड के अंदर ना सिर्फ हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बल्कि हम इसके अंदर इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन ओपन MS वर्ड। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। MS वर्ड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे जनरल मेथड है वो ये है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद जो है MS वर्ड को फाइंड आउट कीजिए कि MS वर्ड कहाँ है। यहाँ ये देखिए MS ऑफिस वर्ड 2007। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो MS वर्ड जो है हमारा ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सर्च पे क्लिक करिए। सर्च में क्लिक करने के बाद आप जो है टाइप करिए वर्ड। जैसे ही आप टाइप करेंगे सबसे टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो भी ये आपका MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो जो है शॉर्टकट मेथड है MS वर्ड को ओपन करने का। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर विंडो की +R प्रेस करिए। जैसे ही आप विंडो की +R टाइप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रन डायलॉग बॉक्स। उसमें आप टाइप करिए विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे अगर शॉर्टकट बना हुआ है तो आप डबल क्लिक करके वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार आप MS वर्ड ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो है टास्क बार पर MS वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करिए तो ये एक कुछ मेन्यूज़ आपको डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इसका शॉर्टकट जो है यहाँ पर पिन हो जाएगा। अब आप क्लोज़ करिए MS वर्ड तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है शॉर्टकट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस डिस्प्ले होगा। तो जो सबसे पहले टॉप पर है डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपका टाइटल बार है। टाइटल बार पर जब भी आप नई फाइल ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहेगा, लेकिन जब उस फाइल को आप किसी नाम से सेव कर देंगे तो जिस भी नाम से आप सेव करेंगे वो डॉक्यूमेंट 1 की जगह डिस्प्ले होगा वो नाम। इधर 3 ऑप्शंस हैं, एक है मिनिमाइज़ ऑप्शन, जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है टास्क बार पर मिनिमाइज़ हो जाएगा, यानी कि ये बैकग्राउंड में, ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली गई है और जैसे ही आप वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी पोजीशन से रिज्यूम होगा जिस पोजीशन पर आपने जो है इसे मिनिमाइज़ किया था। जैसे कि मोबाइल वगैरह में होता है कि कोई एप्लीकेशन हम रन कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर हम रन कर रहे हैं एप्लीकेशन और हमने ओके होम का बटन प्रेस कर दिया तो जो है वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली जाती है, उसको हम वापस से रिज्यूम कर सकते हैं उसी पोजीशन से जिस पोजीशन पर हमने जो है उसे बैकग्राउंड में भेजा था। यहाँ पर मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर का बटन है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो है रीस्टोर हो गया और इस पर वापस क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो गया, यानी फुल स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पर ये है क्लोज़ का बटन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। और क्लोज़ करने का एक और तरीका है, वो है शॉर्टकट है ऑल्ट F4। जैसे ही मैं ऑल्ट F4 करूँगा तो भी जो है मैं MS वर्ड को क्लोज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर है क्विक लॉन्च पे कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ अगर हम ऑप्शन है वो हमारे लिए, तो जो है हम उसको यहाँ पे क्विक लॉन्च में ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि क्विक लॉन्च को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ ऑप्शंस यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। मान लीजिए मुझे न्यू जो है ऑप्शन क्विक लॉन्च पर चाहिए तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया। इसी तरीके से ओपन पर तो ये आ गया। अगर मुझे कोई ऑप्शन हटाना भी है क्विक लॉन्च से तो यहाँ से जो है मैं हटा भी सकता हूँ। इसको क्विक एक्सेस टूल बार भी कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पर ऑफिस बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इधर कुछ रिसेंट फाइल्स दिख रही हैं जो हमने फाइल्स अभी बनाई हैं, रिसेंटली ओपन की हैं इस MS वर्ड के अंदर, वो फाइल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। हम डायरेक्टली वो फाइल जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब ये है टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये टैब्स हैं। और इसके नीचे जस्ट नीचे जो है रिबन है। रिबन पर जो है टैब के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शंस चेंज होंगे। जैसे मैंने होम टैब पे किया तो कुछ ऑप्शन रिबन के ऊपर कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया तो ऑप्शंस बदल गए। जैसे ही पेज लेआउट पे क्लिक किया तो फिर अगेन ऑप्शंस बदल गए। अब जो ऑप्शंस रिबन पर शो हो रहे हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, यानी कि सिमिलर टाइप के जो ऑप्शंस हैं या टूल्स हैं उनको एक ग्रुप में रख लिया गया है। जैसे फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो फ़ॉन्ट ग्रुप में रखा गया है, जो पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो पैराग्राफ ग्रुप में रखा गया है। जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस हैं पैराग्राफ से रिलेटेड वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बहुत कम और रेयर केस में यूज़ होते हैं। अगर हम उनको एक्सेस करना चाहें तो हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू नहीं है या फिर कैरेक्टर स्पेसिंग नहीं है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे ये है डबल स्ट्राइक थ्रू है, कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए यहाँ पे मिल गया ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है हम इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे है हॉरिजॉन्टल रूलर और इधर है वर्टिकल रूलर। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर जो है अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है वो हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अलाइन करना है, जैसे 2 इंच हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है 1 इंच पर रखना है, तो हम जो है एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर जो है पेज में रख सकते हैं। ये जो वाइट एरिया है ये हमारा जो है एरिया है जिसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो डल एरिया है रूलर पर ये जो है हमारा मार्जिन स्पेस है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो वाइट एरिया है ये जो है हमारा पेज है। तो पेज पर जो है इतना स्पेस हॉरिजॉन्टली और इतना स्पेस वर्टिकली जो है छोड़कर ही हम लिख सकते हैं। इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसका यूज़ करके आप जो है फाइल में थ्रू आउट द फाइल आप नेविगेट कर सकते हैं, आप डिफरेंट पेजेस पर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें एक ही पेज है तो इस पेज को मैं जो हूँ स्क्रॉल करके जो है नेविगेट कर सकता हूँ। ये जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो जूम इन हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो जूम आउट हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन इसको अगर हम 100% पर रखते हैं तो एग्जैक्टली जिस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा है उसी तरीके से एग्जैक्टली जो है पेज पर प्रिंट अगर हम करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा।
जूम करने इन और जूम आउट करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करिए और जैसे ही आप स्क्रॉल की को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो है जूम इन होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। ये पेज लेआउट है। यहाँ पे प्रिंट लेआउट में अभी आप करंटली हैं। अगर आप चाहें फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो है वेब लेआउट में, ठीक है। और भी डिफरेंट हैं लेआउट्स हैं, जैसे आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। इसमें जो भी जिस भी लेआउट में आपको वर्क करना है उस पर आप स्विच करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जो वर्क करते हैं वो प्रिंट लेआउट में करते हैं। इधर ये जो है ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1। इट मीन्स कि इस फाइल के अंदर एक ही पेज है और करंटली आप फर्स्ट पेज पे हैं। अगर 1 of 10 लिखा है तो इट मीन्स कि आपकी फाइल के अंदर जो है 10 पेजेस हैं और आप फर्स्ट पेज पे हैं। 2 of 10 है तो इट मीन्स कि आप सेकेंड पेज पर हैं और आपकी फ़ाइल के अंदर 10 पेजेस हैं। अभी मैंने कोई भी वर्ड टाइप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे वर्ड 0 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर दूंगा तो जितने भी वर्ड्स उस टेक्स्ट के अंदर होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि इतने वर्ड्स आपके फाइल में हैं। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है हम यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से जो भी चाहें हम लैंग्वेज वो सेट करके ओके कर देंगे तो वही लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैक्रो है। मैक्रो अभी हम जो है स्टडी नहीं कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में हम जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम अपने MS वर्ड के अंदर मैक्रोज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और कुछ फीचर्स को इन्हेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा ओवरव्यू था MS वर्ड के इंटरफेस का। That's all for now. If you have any query, you may ask in the comment section. We will discuss a new topic in the next video. Thanks for watching.